इस आदमी की तस्वीर देखिए। इस आदमी का नाम है मोहम्मद दाऊद अली। यह आदमी अब वोट नहीं दे पाएगा। यह वोट इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि एसआईआर की फाइनल लिस्ट से इसका नाम गायब कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद का रहने वाला है और इस व्यक्ति के साथ एक ऐसी चीज जुड़ी हुई है जो दुनिया में बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है। यह व्यक्ति भारत की सेना में रह चुका है। यह एक रिटायर्ड हवलदार है भारतीय सेना से और इन्होंने अपनी सेवाएं कारगिल युद्ध में भी दी हैं, लेकिन अब इन्हें साबित करना होगा कि ये भारत के ही नागरिक हैं। अब इन्हें साबित करना होगा कि इनके पास भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए जैसे कि सामान्य भारतीय नागरिकों के पास होता है। लेकिन यह हमारे चुनाव आयोग की महानता है कि इन्हें भी एसआईआर की फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। एबीपी के सीनियर जर्नलिस्ट दिबांग कहते हैं कि चुनाव आयोग की विफलताओं के कारण बंगाल चुनाव में 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग केवल और केवल इन्हें संशय की दृष्टि से देखता है, लिहाजा इन्हें अब वोट देने का अधिकार नहीं है। कुल 90 लाख लोग ऐसे हैं जो कि बंगाल चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। इनके क्या कारण हैं और इस सब कहानी में मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, कितने प्रतिशत मुसलमानों के वोट काटे गए हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ये एक व्यक्ति है जिनका नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट से गायब कर दिया गया है। नाम है मोहम्मद दाऊद अली। ये सेवानिवृत्त भारतीय सैनिक हैं। हवलदार के पद से ये रिटायर हुए थे और जब मीडिया ने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि ये कारगिल युद्ध में भी रह चुके हैं। कारगिल युद्ध में जिसने अपने शौर्य का प्रमाण दिया हो, जिसने अपने देश के लिए सेवा की हो, वो व्यक्ति अब एसआईआर की लिस्ट से गायब हो गया है। उसका नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं है, अगले चुनाव में वोट नहीं दे सकता है। अब इन्हें साबित करना होगा कि ये भारत के ही नागरिक हैं, इसीलिए इन्हें वोट देना चाहिए या फिर इनके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव आयोग ने करीबन 27,16,393 लोगों को संशय की लिस्ट में रखा था और इन्होंने अपील दायर की थी कि इनका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। उनमें से एक मोहम्मद दाऊद अली भी थे और इन तमाम लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए मैन पावर ही नहीं है चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग के पास वो सिस्टम ही नहीं है कि वो वोटर्स को री-वेरीफाई कर सके और उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ सके। चुनाव आयोग के पास ये सुविधाएं तो हैं कि किस तरीके से वोटरों को हटाना है या फिर उन वोटरों को हटाना है, या तो वो शिफ्ट हो गए हो, या तो मर गए हो, या फिर उनका कोई डबल वोट हो। लेकिन ऐसे वोटर जो कि 27 लाख हैं, ये ना तो मरे हैं, ये ना तो शिफ्ट हुए हैं और ना ही इनका किसी दूसरी जगह पर वोट है, फिर भी इनको फाइनल लिस्ट में जगह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि इनको वेरीफाई करने की ताकत ही नहीं है, कोई क्षमता ही नहीं है, कोई रिसोर्स ही नहीं है चुनाव आयोग के पास कि इनकी अपील पर सुनवाई हो सके, इन पर रीवेरिफिकेशन हो सके और इन्हें वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ा जा सके। इसी खबर पर एबीपी के सीनियर जर्नलिस्ट दिबांग कहते हैं कि चुनाव आयोग एक ढीला, लिजलिजा और निकम्मा आयोग है। इन्हीं की वजह से 27,16,393 वोटर अगले चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। आप जरा सोचिए कि क्या बंगाल में क्या मजबूरी पड़ गई कि 90 लाख वोटरों को हटा दिया गया। इस एसआईआर से पहले पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 60 लाख वोटर हुआ करते थे। एसआईआर के बाद, फाइनल लिस्ट आने के बाद यह संख्या 7 करोड़ से भी नीचे आ चुकी है क्योंकि 90 लाख वोटरों का नाम काटा जा चुका है। इस पर सुनवाई भी चल रही है। हमारे जज साहब कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका वोटर लिस्ट में से नाम कट जाए तो आपके तमाम अधिकार
खो जाएंगे। अब आपके तमाम अधिकार छीन लिए जाएंगे। आपको राशन वैसे ही मिलता रहेगा, आपको बाकी सुविधाएं वैसे ही मिलती रहेंगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जैसा था वैसा ही बना रहेगा, बस आप वोट नहीं दे पाएंगे। आप अगले चुनाव में वोट दे दीजिएगा। पत्रकार राजदीप सरदेसाई इस पर लिखते हैं कि वोट कोई पोस्ट डेटेड चेक नहीं है जिसको आप जब चाहें तब इनकैश करा सकें, जब चाहें पॉलिटिकल पार्टियां उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। इस पे क्या विचार है ये बताइएगा जरूर। लेकिन एक और खबर सामने आई है जहां पर चुन चुनकर मुसलमानों के भी वोट काटे जा रहे हैं। नंदीग्राम का एक एग्जाम्पल सामने आता है जहां पर आबादी का अनुपात पहले समझ लीजिए, हिंदुओं की आबादी 75% है, मुसलमानों की आबादी 25% है, और ज्यादातर जो डिसाइसिव फैक्टर है मुसलमान यहां पर साबित होते हैं। जहां पर मुसलमान एक मुश्त वोट डाल देंगे वो व्यक्ति सीधे तौर पर जीत सकता है। लेकिन यहां पर वोट काटे गए, बड़ी संख्या में वोट काटे गए, और जितने वोट काटे गए उनमें से ज्यादातर वोट मुसलमानों के थे। एक और डेटा सामने आया है जो बताता है कि ये जो टोटल 90 लाख वोट काटे गए हैं उनमें से 43% 43% मुसलमानों के वोट काटे गए हैं। अब आप सोचिए कि क्या एसआईआर एक मुस्लिम विरोधी प्रक्रिया नहीं नजर आती है? कम से कम इंटरनेट तो यही कह रहा है। इंटरनेट पे कई लोग लिख रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है और उनके वोट काटे जा रहे हैं। इसी में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का एक इंटरव्यू सामने आता है। उसमें शुभेंदु अधिकारी पत्रकार से बोलते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग टैली को भारी झटका लगा था, वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, इसमें नकली वोटर वोट डाले थे। तो क्या 2019 में भी नकली वोटरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट डालकर जिताया? क्या 2014 में भी नकली वोटरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट डालकर जिताया था? और जब पहली बार आपका वोटर टैली घटा है, आपकी सीटें घटी हैं, तो आप बता रहे हैं कि ये जितने भी लोग थे जो दूसरी तरफ चले गए या फिर किसी और पार्टी को जिसने वोट दे दिया वो फर्जी वोटर थे, वो नकली वोटर थे। यानी कि भाजपा को वोट नहीं देंगे तो क्या नकली वोटर साबित हो जाएंगे? बताया यह जा रहा है कि बंगाल भर में जितने वोट पड़े उनमें से करीबन 43 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को कम पड़े और विपक्षी पार्टियों को ज्यादा मिले। तो शुभेंदु अधिकारी साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जितने भी वोट काटे जा रहे हैं वो या तो घुसपैठियों के वोट हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह दिखाई देते हैं जहां जहां चुनाव होते हैं। जब दिल्ली में चुनाव था तो दिल्ली में घुसपैठिया हुआ करते थे, राजस्थान में चुनाव था तो राजस्थान में हुआ करते थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को घुसपैठिए दिखाई देते हैं। लिहाजा इस वक्त असम में घुसपैठिए दिखाई दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल में घुसपैठिए दिखाई दे रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, हर जगह जहां जहां चुनाव वहां वहां घुसपैठिए दिखाई देते हैं। भाई साहब, सरकार आपकी बीते 12 सालों से केंद्र में मौजूद है। तो कुल जमा खेल यह है कि बंगाल में 27 लाख ऐसे वोटर वोट नहीं दे पाएंगे जो शायद सही वोटर हो सकते थे। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।